Assalamu alaikum dear students. So here we go. My name is Shahid Rasool. Currently I'm a first year MBBS student at GMC Srinagar. So जैसे कि आपको पता होगा that I have shared my chemistry strategy with you before, जिसके लिए मैंने YouTube पे अपना strategy video upload किया है. And now the most demanding subject for which I am supposed to share my strategy is physics. सो फिजिक्स के लिए मैंने जो है 11th से बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बट दैट ऑल वेंट इनटू वेन, क्योंकि उतनी सारी बुक्स मुझे नहीं पढ़नी थी. एंट्रेंस में मैंने जो बुक पढ़ी वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, और जो गलतियां मैंने 11th और 12th में मैंने की वो गलतियां भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ. यूजुअली कहा जाता है कि दैट फिजिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स. लेकिन मैं मानता हूं कि अगर मेडिकल स्टूडेंट को मैथमेटिक्स भी पैरेलली साथ चल रहा है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू कोप अप विद द फिजिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे मैथमेटिकल टूल जो है, बहुत सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स जो है वो हमारे फिजिक्स में यूज होती हैं. इसलिए जो है मेडिकल स्टूडेंट जो है जिन्होंने मैथ नहीं पकड़ा होता है, तो वो ज्यादातर, मैं नहीं कह रहा हूँ इन जनरल, जिनको मैथ नहीं होता है वो ज्यादातर फिजिक्स में डिफिकल्टी फेस करते हैं. नॉट इन जनरल बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये मानना पड़ेगा कि दैट फिजिक्स इज वेरी डिफिकल्ट. बट अगर एक बार फिजिक्स जो है समझ में आ जाए, देन इट बिकम्स वेरी मच इजी, इवन मोर इजी देन बायोलॉजी. क्योंकि पर्सनली जो है मेरी बायो जो है फिजिक्स से वीक ही थी, एंड फिजिक्स वाज माई वन ऑफ माई स्ट्रॉन्ग एंड वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. So talking about myself, I got 611 out of 720. जैसे कि मैंने आपको बताया होगा that I have scored 330 marks in bio and 151 marks in physics and 130 marks in chemistry. So I have already shared my strategy related to the chemistry before. उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है. So anyone who wants to watch my strategy video for chemistry can go into the description and I have provided the link there. So starting with the physics. जब मैं 11th में था मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे कोई काउंसिल करने वाला नहीं था कि क्या पढ़ना है 11th फिजिक्स के लिए या क्या नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो मैंने जो है सीधे दिनेश बुक खरीदी थी और मैंने दिनेश बुक पढ़ना स्टार्ट किया. मैंने प्रदीप भी खरीदी थी, मैंने प्रदीप पे भी फिजिक्स पढ़ा था. उस टाइम जो है हमारा माइंड दैट इज समवट अनस्टेबल होता है 11th में, और दिल कहता है कि मैं वो बुक भी पढूं, ये बुक भी पढूं. तो वही एक्साइटमेंट मेरे दिमाग में भी थी, और मैंने 2-3 बुक्स जो है खरीदी थी और उन पे मैंने ये फिजिक्स पढ़ी. बट दैट वाज वेरी मच एब्सर्ड थिंग, क्योंकि वो मुझे नहीं करना था, उससे मुझे सिर्फ टाइम ही जाया हुआ. इसीलिए मैंने मुझे 11th और 12th में न्यूमेरिकल्स करने का मौका ज्यादा नहीं मिला. मैंने ज्यादातर थ्योरी ही पढ़ी. ठीक है, 11th और 12th में मैंने यही दिनेश, प्रदीप एट से जो बुक्स आती है मार्केट में, मैंने वही बुक्स खरीदी थी और मैंने उन्हीं पे फिजिक्स जो है पढ़ी थी. क्योंकि मैंने 11th में और 12th में कहीं पे प्रॉपर कोचिंग नहीं ली थी इन श्रीनगर. आई हैव बीन अ स्टूडेंट इन द लोकल इंस्टीट्यूट जो हमारे त्राल में है, तो वहीं पे मैंने जो है कोचिंग ली थी हमारे लोकल त्राल में. तो लेकिन मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली थी कि कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स आती थी उस टाइम पे जो मुझे पढ़नी थी, जो मुझे अब पता चल रहा है कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या था. ठीक है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ दैट फिजिक्स के लिए जो मैंने सबसे पहले क्या किया था. 12th क्वालिफाई करने के बाद मेरा थ्योरी पोर्शन जो था वो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लियर था. उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन जो था दैट वाज अ बिट वीक फॉर मी, बिकॉज मैंने 11th और 12th में न्यूमेरिकल्स पे फोकस नहीं किया था. आई फोकस्ड ओनली ऑन द थ्योरी पोर्शन, एंड बिलीव मी दैट थ्योरी पोर्शन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूमेरिकल्स. बिकॉज जब तक आपका जो है थ्योरी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तब तक आप न्यूमेरिकल्स को अप्रोच ही नहीं कर सकते. जब आपको न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती है, तो आप न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, मतलब जब आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड हैव क्लियर पिक्चर अबाउट द थ्योरी. अगर फॉर एग्जांपल कोई एसी जनरेटर है, आपको उस जनरेटर के बारे में सारा पता होना चाहिए. व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स कैसे कट होता है, फिर कैसे फार्मूला जनरेट होती है, फिर आपको उस फार्मूला के बारे में जो है क्वेश्चंस करने आ जाएंगे.
तो मैंने पर्सनली क्या किया था, बस यही मैं बात बोलूंगा दैट आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस ड्यूरिंग माई एंट्रेंस। तो वहाँ पे हमें अल्ताफ सर पढ़ाते थे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे बहुत थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करवाया, थैंक यू वेरी मच। और वहाँ पे रियाज सर भी थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी फिजिक्स जो है पढ़ाई, फारूक सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम। तो उनकी नोटबुक मेरे पास थी। तो सिमिलरली मैंने उनकी नोटबुक से जो है उनके जो वहां पे जो न्यूमेरिकल्स दिखाते थे उनको मैं सबसे पहले प्रैक्टिस करता था, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल्स जो आपका टीचर जो है न्यूमेरिकल्स दिखाता है दैट कवर्स अ पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो मैं उनके नोट जो है वो रिवाइज करता था। अब फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर कोई आप में से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व नहीं है तो अभी यूट्यूब को आप जो है पॉजिटिवली यूज कर सकते हो। मैं अभी आपको यूट्यूब चैनल भी बोलूंगा जिससे मैंने पर्सनली एंट्रेंस में पढ़ा था लास्ट में फाइनल रिवीजन। तो फिजिक्स वाला इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म देयर। तो 11th 12th स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप वहां जा सकते हो और नोट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो नोट्स रिवाइज करने के बाद मैं एक बुक पे शिफ्ट हुआ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया होगा दैट नीट चैंपियन फॉर केमिस्ट्री। सो सेम वही बुक जो है दिस नीट चैंपियन आई यूज फॉर फिजिक्स। इस पे जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे JKCET के क्वेश्चन यहाँ पे है, केरला PMTP के हैं, AMU के हैं, ठीक है, एम्स के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर यू गाइज। और NCERT फिंगर टिप्स वो भी बहुत अच्छी बुक है, बट पर्सनली मैंने इसी बुक को एटलीस्ट 2-3 बार मैंने इस पे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए थे। अब रिविजन्स में तो आप फुल बुक सॉल्व नहीं कर सकते, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट फिजिक्स में जो है आप मिनिमम 100 क्वेश्चंस रिवीजन में भी सॉल्व करो, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एट लास्ट द सॉल्विंग ऑफ न्यूमेरिकल्स। थ्योरी पहले क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद एट लास्ट इट इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स। तो फिजिक्स में जो है आपको मैथमेटिकल टूल्स पता होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला जो है वो याद होने चाहिए, उसके बाद कैलकुलेशन आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे स्ट्रांग हो सकता है, वो प्रैक्टिस से स्ट्रांग हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है देन कंसल्ट द सोल्यूशन पार्ट। सोल्यूशन को बार बार देखो, 2-3 बार सोल्यूशन को प्रैक्टिस करो, ठीक है, फिर आपको वो आ जाएगा। अब ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 150 प्लस फिजिक्स में स्कोर करे, बट अगर आपकी बायो ठीक है, आपकी केमिस्ट्री अच्छी खासी है, देन 100 और 120 प्लस इज एनफ फॉर यू टू क्वालिफाई द नीट एग्जामिनेशन टू गेट अ गुड मेडिकल कॉलेज। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो वो 150 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं बाय रिवाइजिंग द प्रीवियस ईयर MCQs ऑन अ बुक लाइक दिस नीट चैंपियन, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रही थी। तो मैंने टीचर की नोटबुक जो है वो रिवाइज की थी बार बार। में पहले में टीचर की नोटबुक से जो है एक चैप्टर रिवाइज करता था, जो टीचर ने फॉर्मूला दिए थे वहां पे लिखवाए थे वो मैं याद करता था, उनके न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करता था, उसके बाद न्यूमेरिकल्स इस नीट चैंपियन बुक पे करता था। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था आई डायरेक्टली कंसल्ट द सोल्यूशन पार्ट, वहां पे प्रैक्टिस करता था और देखता था कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि आप सारे चैप्टर्स कवर कर लो। जिसकी फिजिक्स अगर आप में से किसी की फिजिक्स वीक है तो आप कुछ हाई यील्ड चैप्टर्स भी कर सकते हो, जिससे आप मोर देन 100 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो मैंने कुछ प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनका मैंने एनालिसिस किया और मैंने देखा कि किन से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, एंड दो चैप्टर्स और योर मॉडर्न फिजिक्स जिसमें आपका सेमीकंडक्टर्स आता है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, न्यूक्लियर आता है। सो दीज आर वेरी हाई यील्ड चैप्टर्स जिससे आपके नीट में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स हर साल 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी दे आर कोरिलेटेड, जो फॉर्मूला मैग्नेटिज्म है वही उनके रेप्लिका जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्टिक्स है आपका, रोटेशनल मोशन है, SHM वेव्स है और EMI AC, एंड दीज आर द चैप्टर्स जिनमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं नीट में, एंड यू कैन स्कोर 100 प्लस 110 प्लस फ्रॉम दिस फ्यू चैप्टर्स। उसके बाद कुछ चैप्टर्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क पावर एनर्जी है,
आपका EM वेव्स है, जिनसे एक एक क्वेश्चन आता है, और यूनिट्स डायमेंशंस है, ऐसे ही कुछ और भी चैप्टर जिनसे एक क्वेश्चन आता है मिनिमम। तो दीज आर द चैप्टर जो मैंने आपको बताया, दीज आर वेरी हाई यील्ड चैप्टर, जिनसे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी चैप्टर में 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और एक चैप्टर है दैट इज काइनेमेटिक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं दैट काइनेमेटिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये बात मैं बोल सकता हूँ कि काइनेमेटिक्स से कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, आता भी है कभी कभी, बट यूजुअली जो है काइनेमेटिक्स से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक्स फाइंड्स इट इज यूज इन द अदर चैप्टर। जैसे केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, वैसे ही फिजिक्स में काइनेमेटिक्स है। जब आपका काइनेमेटिक्स क्लियर होगा, जब आपके मैथमेटिकल टूल्स क्लियर होंगे, फिर आप दूसरे चैप्टर्स को अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे आप देखते हो कि हमने चार्ज को प्रोजेक्ट किया, वहां पे चार्ज प्रोजेक्टाइल बनता है, और वहां पे आपको काइनेमेटिक्स ही यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे जगहों पर आपकी काइनेमेटिक्स यूज हो जाता है। ठीक है, तो अगर काइनेमेटिक्स से कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, देन इट इज श्योर कि काइनेमेटिक्स से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएगा किसी दूसरे चैप्टर से। ठीक है, so these were the high yield chapters for those who don't want to study all chapters of physics। अब 11th और 12th स्टूडेंट्स जिनको अभी पता नहीं है कि हम कौन सी बुक्स को पढ़े, ठीक है, तो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कोई हाई यील्ड जो है कोई एक अच्छी बुक सॉल्व करे, जिसमें आपकी थ्योरी भी कवर हो और आपकी क्वेश्चंस भी कवर हो। तो फ्रेशर जब मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो मैंने उस टाइम एक बुक सॉल्व की थी, एंड आई लव दैट वेरी मच, क्योंकि उसमें मुझे थ्योरी भी बहुत अच्छी लगी और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगे, एंड दैट इज दिस DC पांडे। दिस इज अ वेरी गुड बुक, एंड आई रिकमेंड दिस बुक फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। अगर कोई 11th में है तो वो वॉल्यूम 1 खरीदे, अगर कोई 12th में है वो वॉल्यूम 2 खरीदे। ठीक है, अगर कोई नीट स्टूडेंट है जिसने 1 ईयर कोर्स ज्वाइन किया है, जिसको नीट 22 के लिए प्रिपेयर करना है, और उसको भी मैं यही बुक रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो इसी को सॉल्व करे, क्योंकि इस पे थ्योरी भी दी है वेरी कट शॉर्ट मैनर में, और न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर फिजिक्स। और एट लास्ट जो है मैंने जो मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, ठीक है, एंट्रेंस में, फिर उसके पढ़ाए हुए से मैंने फार्मूलाज एक्सट्रैक्ट किए थे, और एट लास्ट में इन्हीं फार्मूलाज को रिवाइज करता है, एंड दिस इज माय फार्मूला बुक। आप ये दे सकते हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका PDF आप लोगों से शेयर किया है। ठीक है, इस पे मैंने वो सारे फार्मूलाज ऑलमोस्ट कवर किए हैं जो हमारे नीट में आते हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपके मैथमेटिकल टूल्स अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो फिजिक्स में आपको 150 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब मैं आपको एक यूट्यूब चैनल का पता बताऊंगा, जिससे मैंने लास्ट मंथ में पूरी फिजिक्स जो है रिवाइज की थी, एंड दैट इज नीट फिजिक्स कोटा। वहां पे प्रशांत सर है, जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा कंटेंट जो है कवर करते हैं, एंड अ वेरी हाई यील्ड कंटेंट ही कवर्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने मुझे लास्ट मंथ में जो है ऑलमोस्ट वो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए जो मैंने 11th और 12th और जो मैंने एंट्रेंस में पढ़े थे टीचर्स के पास। ही इज अ वेरी ग्रेट टीचर ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको फाइनल रिवीजन फिजिक्स में करता है, देन श्योरली गो टू द प्रशांत सर ऑन नीट फिजिक्स कोटा। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसने ऑलरेडी जो है पिछले साल एक सीरीज कंप्लीट की है फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स। ही कवर्स ऑलमोस्ट एवरी कॉन्सेप्ट अप टू द नीट लेवल एंड अप टू द जेई लेवल ऑल्सो, क्योंकि मैंने पर्सनली जो है जेई मेंस भी क्वालिफाई किया है। आई हैव गॉट 93.6 परसेंटाइल। तो मैंने जेई लेवल की प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने बस यही नीट चैंपियन सॉल्व किया था बस, और टीचर की नोटबुक रिवाइज की थी, और लास्ट में मैंने इसी प्रशांत सर के लेक्चर्स देखे थे। बहुत कम टाइम में आप इनके लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नीट में 150 प्लस स्कोर किया था, और जेई मेंस भी मैंने क्वालिफाई किया था। सो आई होप कि जो है मेरी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी और आपको कुछ फायदा मिला होगा इससे। और ये जरूरी नहीं है कि आप जो है मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, आप अपनी स्ट्रेटेजी भी बिल्ड अप कर सकते हो। आप देखो कि आपके कौन कौन सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मिनिमम 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग होने चाहिए। फिर जो तीसरा सब्जेक्ट बचता है उसमें आप
100 और 120 प्लस स्कोर कर सकते हो एंड दैट इज एनफ। ठीक है, मेडिकल कॉलेज तो मिलना चाहिए, एमबीबीएस आपको कहीं पे मिलना चाहिए एंड दैट इज एनफ फॉर यू, क्योंकि उसके बाद आपको सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है। हाँ, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है उसके बाद, बट पढ़ना फिर बायोलॉजी है। ठीक है, सो अगर किसी की फिजिक्स वीक है तो वो ये ना समझे कि मैं जो हूँ मैं फिर अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि वहां पर आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है। सो प्लीज डोंट लूज होप। अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। सो प्लीज नेवर लूज होप, ऑलवेज बी कंसिस्टेंट ऑन योर स्टडीज, वर्क हार्ड ऑलवेज। कभी जो है अपनी उम्मीद मत हारे, और मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। अल्लाह हैज ऑलवेज बेस्ट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू, प्रोवाइडेड you are doing hard work consistently with perseverance. So best of luck to all of you. Do remember me in your prayers, and our prayers are always with you. Allah Hafiz.